27 में अखिलेश यादव को कोई मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। अगर सच्चे मन से लोकदल और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चले तो अखिलेश यादव 27 के मुख्यमंत्री हैं। इस प्रदेश में इतनी जनता परेशान है। अखिलेश जी को पुराना इतिहास याद करना चाहिए। हमने समाजवादी को कहा कि आप अगर खैर सीट लोकदल को देते हैं तो इसका असर मीरापुर पे भी पड़ेगा। आप मीरापुर भी जीतेंगे, खैर भी जीतेंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने गलत किया तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने गलत किया। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी वास्तव में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लोकदल को भी साथ लेकर चलें। उनके पिताजी का, हमारे पिताजी का चौधरी चरण सिंह का एक अलग समीकरण था, उस समीकरण को वापस बनाएं। कुछ नहीं। अखिलेश यादव 2017 से लगातार मुख्यमंत्री बनने के लिए परेशान हैं। कभी कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, कभी सुहेल देव राजभर पार्टी से करते हैं, कभी बसपा से करते हैं, फिर कांग्रेस से करते हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि आपसे गठबंधन करते ही मुख्यमंत्री वो बन जाएंगे। ऐसे में क्या है कि अखिलेश यादव आपकी पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं करना चाहते? क्या आपसे उनको कोई खतरा लग रहा है क्या? देखिए, अखिलेश जी को पुराना इतिहास याद करना चाहिए। पुराने इतिहास में लोकदल जो है, पश्चिम में चौधरी चरण सिंह जी का जो समीकरण था, किसान मुसलमान, जाट मुसलमान, यादव मुसलमान, कुर्मी मुसलमान, सब मिलके और नौजवान मिलके साथ चलते थे। अखिलेश जी कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पा रहे कि बिना पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिना अन्य दलों के समर्थन के वो मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बन पाएंगे। आज खैर की बात आई थी, हमने अखिलेश जी को कहा था, हमने समाजवादी को कहा, अखिलेश जी को नहीं, कि आप अगर खैर सीट लोकदल को देते हैं तो इसका असर मीरापुर पे भी पड़ेगा। आप मीरापुर भी जीतेंगे, खैर भी जीतेंगे। आपकी खैर और मीरापुर, आपकी सीटें जो नुकसान हुई, अगर ये दोनों सीटें जीतते, गाजियाबाद नहीं जीत पाते लेकिन गाजियाबाद में और अच्छे वोट आते, तो ये दोनों सीटें जीती जा सकती थी, तो आज हालत अच्छी होती हमारे इंडिया गठबंधन की। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने गलत किया तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने गलत किया, महाराष्ट्र में फिर किसी ने गलत किया तो दिल्ली में फिर कोई गलत कर रहा है। अगर आप ऐसे ही एक दूसरे पे वो करते रहेंगे तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी चाहे हरियाणा में भी ले रही है, उत्तर प्रदेश में भी ले लिया, महाराष्ट्र में भी ले लिया, और आने वाले समय में दिल्ली में भी ले लेगी, और नहीं मानेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी 27 में फ़ायदा लेगी। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी वास्तव में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लोकदल को भी साथ लेकर चलें। उनके पिताजी का, हमारे पिताजी का चौधरी चरण सिंह का एक अलग समीकरण था, उस समीकरण को वापस बनाएं। 27 में अखिलेश यादव को कोई मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। अगर सच्चे मन से लोकदल और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चले तो अखिलेश यादव 27 के मुख्यमंत्री हैं। इस प्रदेश में इतनी जनता परेशान है। लेकिन अगर आपस में मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में ऐसे खींचतान करेंगे, आपस में ये सब करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी 27 में आएगी। तो आज अखिलेश यादव जी को खुद फैसला करना है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है कि नहीं बनना। लोकदल तो चाहता है और हम तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में। आप लेकिन करें, बढ़े आगे। तो आपने कभी अखिलेश यादव जी से मुलाकात नहीं की और उनके सामने बैठकर कभी प्रपोजल नहीं दिया अपना? देखिए, अखिलेश यादव जी इसका प्रपोजल भी देते हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन अब होता है कई बार राजनीति में वो सलाह कई बार गलत हो जाती है जो आसपास की सलाह मिलती है। हमारे पिताजी और अखिलेश यादव जी के कहीं उन्हें यही तो नहीं लगता, लोग नहीं चाहते कि वो संबंध कहीं उन्हें यही तो नहीं लोग नहीं चाहते वो पुराना समीकरण बने, इसलिए कई लोग गड़बड़ करते रहते हैं बीच में। तो कहीं वो शायद उस गड़बड़ी के कारण समझ नहीं पा रहे कि जरूरत किस चीज़ तो की। कहीं उनको यही डर तो नहीं है कि आपकी विरासत भी पुरानी है, उनकी भी विरासत पुरानी है, ऐसे में आगे चल के आप उनके भविष्य के लिए टेंशन ना बन जाए? देखिए, भविष्य के लिए हम टेंशन बने ना बने, भारतीय जनता पार्टी उन्हें सत्ता में नहीं आने देगी। हमारे बनने से अखिलेश जी को, तो हम तो खुद ही कह रहे हैं कि 27 के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या किसी और को मुख्यमंत्री। अखिलेश जी को तो यहाँ आना चाहिए था आपको गले लगाने की, जब आप इतना दावा कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ चलिए मुख्यमंत्री, आप डिप्टी सीएम बनिए, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। राजनीति में कई बार अगर गलत सलाहों के चलते लोग सही चीज़ सोचने लग जाएं तो फिर राजनीति में सब कुछ अच्छा ना हो जाए। कुछ ना कुछ जो सलाहकार हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारा उनका समीकरण है वो इतना बड़ा समीकरण है कि उसके आगे सारे सब समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं, और अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है और हम तो चाहेंगे वो बने। अब बनना ना बनना उनके हाथ में है, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। हमें तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से खैर हारे, जिस तरह से मीरापुर में नुकसान हुआ, जिस तरह से अन्य जगह नुकसान हो रहा है, कुछ गलत प्रत्याशी इसमें भी गए, तो क्या कारण है कि ये गलत कुछ फैसले हो जाते हैं जिसके कारण हो रहा है। बेहतर है जो हो गया उसको ख़त्म करें और आगे बढ़ें। हम तो लोकसभा में भी हमने सीटें ही मांगी थी, ये कहा था, फिर भी आज खुशी होनी चाहिए कि लोकसभा में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार, आज देश बच रहा है, आज देश का संविधान बच रहा है, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं पास कर पा रहा, तो उसमें लोकदल की भी भूमिका है, क्योंकि लोकदल ने बिना किसी स्वार्थ के
देश का संविधान बचाने को, देश का लोकतंत्र बचाने को इंडिया गठबंधन का साथ दिया था, अखिलेश यादव जी के प्रत्याशियों का साथ दिया था, कांग्रेस के प्रत्याशियों का साथ दिया था। तो आज हमारे कारण अगर देश का संविधान बच रहा है, हमें खुशी तो ऐसे है। बिना किसी डिमांड के आप साथ दीजिए, मुख्यमंत्री बना लीजिए, बाद में आपको सीटें भी दे देंगे। देखिए, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हो जाएगा। लेकिन अगर खैर में जहाँ परंपरागत लोकदल जीती, आज तक कभी वहाँ समाजवादी पार्टी नहीं जीती, वहाँ सीटी लोकदल की है, जब से हुआ लोकदल जब जीती या भाजपा जीती या एक बार कांग्रेस जीती। आप ऐसी सीटों पर अगर लोकदल को साथ लेकर नहीं चलोगे, लोकदल का मतलब ये नहीं कह रहे हम आप हमें ही साथ दे दो, लोकदल को साथ लेकर नहीं चलोगे, आप किसानों के दल को, चौधरी चरण सिंह जी को साथ लेकर नहीं चलोगे, कई जगह किसानों के चौधरी चरण सिंह जी को आप नहीं याद करोगे, आपके प्रत्याशी नहीं याद करेंगे, तो आप तो अपने आप नुकसान खुद कर रहे हो। तो ऐसा नुकसान ना करें, हम यही चाहते हैं कि आप साथ चलें। चौधरी चरण सिंह जी आपके पिताजी के भी साथ थे, हमारे भी साथ थे, इस लोकदल के भी नेता थे। हम सब मिलकर साथ चलेंगे तो आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद बहुत से देश में भी राज करेंगे, वो सब माहौल भी बन सकता है।